हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो है जीके की उनको डिस्कस करूंगी, जिससे आपके जो भी कठिन से कठिन टॉपिक हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। और ये केबीसी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिखों के 10 गुरु जैसे आते हैं तो इनका क्रम पूछा जाता है, तो इनको याद करने की ट्रिक है। पहले नंबर से 10वें नंबर तक नानक अंगदान करके अमर हो और राम के पास गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। ठीक है, ये ट्रिक है और इससे आपके सारे ही सीक्वेंस याद हो जाएगा। जैसे नानक अंगदान करके अमर हो गए, गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर अमर हो गए तो गुरु अमरदास, गुरु रामदास राम के पास गए, फिर गुरु अर्जुन, अर्जुन ने गोविंद की सलाह ली, गुरु हरगोबिंद, फिर गुरु हर राय, गोविंद की राय ली तो हर राय, और फिर हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो खुद गोविंद बन गए। तो ये हो गए सारे ही। इसी तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। सारी ही ट्रिक्स मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए डाल दी है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, साइंस की ट्रिक है। इससे पूछा जाता है कि कौन से विटामिन है जो बसा में घुलनशील है, तो इसकी ट्रिक है KEDA, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा याद रखेंगे, कीड़ा बसा में घुल जाता है, बस इतना याद रखना है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे जो हैं वो बसा में घुलनशील है। ठीक है, ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी जितने भी विटामिन बचे वो जल में घुलनशील होते हैं। तो आपसे जल में घुलनशील पूछा जाए या बसा में घुलनशील पूछा जाए, आपसे दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, बसा में घुलनशील है कीड़ा, KEDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारी वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के स्थल से रिलेटेड। सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं और उनसे संबंधित नदियां, किस नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है, ये केबीसी में एक बड़ा क्वेश्चन बन के भी आया था। और अदर कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, बनमाली, ये जो शहर हैं ये किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसके लिए ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वह रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, एक ये सेंटेंस याद रखना है, इससे सारे ही शहर और उनके किनारे किन नदियों के किनारे बसे हैं हो जाएगा। तो लोभी मौसी, कैसे, लो से लोथल, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोभी याद रखेंगे तो लोथल से भोगवा, लोथल भोगवा नदी के। मौसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। ठीक है, तो लोभी मौसी का हरा कंगा, हरा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है और ये गलत हो जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हरा कंघा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। कंघा, का से कालीबंगा, घा से घग्गर। रमा, रा से रंगपुर, मा से मादिर। ठीक है, रंगपुर जो है मादिर नदी के किनारे है। रा से रोस मतलब रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, और जो बनमाली है सिंधु सभ्यता का शहर बनमाली, वो सरस्वती नदी के किनारे है। बस, ठीक है, रोस में आ गई और बस में बैठ गई या बस ने कुचल दिया, कुछ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इनको याद करने की ट्रिक है। किन किन राज्यों से गुजरती है, ये हमेशा ही क्वेश्चन क्विज का पार्ट बनता है, कोई भी एग्जाम हो या क्विज हो। कर्क रेखा जो है इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये गमछा झार मित्र पर भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो ये सारे ही हो जाएंगे। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, गमछा झार मित्र पर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रा से त्रिशूल, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। ठीक है, और इसको गमछा झार मित्र पर भी बोल सकते हैं या मित्र पर गमछा झार। ठीक है, कोई भी रहेगा, बस यही है, ये सारे ही आएंगे। मी से मिजोरम है, मा से मध्य प्रदेश है, मा से महाराष्ट्र नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। मा से मध्य प्रदेश है क्योंकि बीचों बीच से निकल रही है और मध्य प्रदेश बीच में है, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, और
एक और ट्रिक है, भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह। ये बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन से बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं और कौन से पश्चिमी तट पर हैं। तो भारत के जो पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित हैं उनको याद करने की ट्रिक है आपका सीसीटीवी। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, आपका सीसीटीवी। आ से अनौर, पा से पारादीप, ठीक है, और का से कोलकाता, सी से चेन्नई, ये सब, और टी से तूतीकोरिन और वी से विशाखापट्टनम। आपका सीसीटीवी ये जो है ये पूर्वी तट पर है, बाकी आपसे जो भी पूछा जाए वो पश्चिमी तट पर है। ठीक है, और नेक्स्ट है 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य जो हैं वो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य मनाते हैं, इसकी भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है आपका यूपी महके, आपका यूपी महके। इससे आप याद रखेंगे कि 1 नवंबर में कौन कौन से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आ से आंध्र प्रदेश, पा से पंजाब, का से कर्नाटक, तो हो गया आपका। यूपी से यूपी ही याद रखेंगे, और मह के, मा से मध्य प्रदेश, हा से हरियाणा, के से केरल। ठीक है, ये जो है इन राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये जो है याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और वायसराय। इनको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन प्रथम है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था। तो इनके भी याद करने की ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा करेक्ट होगा। और ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कौन गवर्नर जनरल रहा कौन वायसराय रहा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मासी। ठीक है, रॉबर्ट है विलियम की मासी, बस इतना याद रखना है। तो सबसे पहले क्योंकि बंगाल था तो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बना, फिर वायसराय। ठीक है, तो इसी क्रम में याद रखेंगे। गवर्नर जो है सबसे पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग रहेगा गवर्नर जनरल। एंड भारत का प्रथम, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग। यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो हेस्टिंग, और उसके बाद फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया उसको। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक। ठीक है, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत जब आज़ादी हो गई तो उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन, और उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो बने वो बने सी राजगोपालाचारी। तो रॉबर्ट है विलियम की मासी, ये याद रखेंगे। और ये चारों ही पांचों ये जो नाम है काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। सबसे पहले याद रखना है बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारतीय गवर्नर जनरल तो भारतीय नाम ही भी रहेगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश। ठीक है, जितने भी सल्तनत काल के वंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये इनको सीक्वेंस में जमाने की ट्रिक है। पूछा जाता है कि इनमें कौन पहले वंश आया, उसके बाद किसने बाद में शासन किया। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, गुल खिले तुम शायद लोगे, तो इतना याद रख लो बस, तो याद हो जाएगा। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुग से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, और लोगे से लोधी वंश। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होता है कि तुगलक पहले है कि सैयद पहले है, खिलजी पहले है कि लोधी पहले है ना। तो गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, गुल खिले हैं तुम शायद लोगे, बस इतना याद रखेंगे। सारी ही ट्रिक मैंने एक ही वीडियो में कर दी है जिससे, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रिक हैं जो आगे मैं वीडियोस में लाती रहूंगी, और ये आपको काफ़ी याद हेल्प करेंगे, और बार बार आपको रटना नहीं पड़ेंगी चीज़ें। संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम। ठीक है, इंग्लैंड, हमारे भारतीय संविधान के स्रोतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए है
इकहरी नागरिकता जो हमारी एकल नागरिकता होती है वो लिया गया है, और विधि का शासन और विधि निर्माण ये लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये जो पॉइंट है ये सारी ही चीजें ली गई हैं कहाँ से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। तो उनको याद करने की ट्रिक ये है, एक विकासरा मंत्र, ठीक है, एक विकासरा मंत्र। जब अंग्रेजों का ही शासन था पहले तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों का है, ठीक है, और इकहरी नागरिकता, विधि का शासन और कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्विज, मोस्ट आईएमपी क्विज है, इंडियंस हु गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन बनेगा करोड़पति में भी 1 करोड़ का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। तो इसके ट्रिक, अभी तक जितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिली है सभी के लिए ट्रिक है ये, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, बस इतना याद रखना है। कोई रवि सर हैं तो वो एक स्टूडेंट है, वो सर से बोल रहा है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, ठीक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, इतना याद रखेंगे। तो जितने लोगों को, भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उन सबके नाम इसमें सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन किस किस को मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में सबसे पहले, फिर सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, हमारे माँ से मदर तेरेसा, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से अमर्त्य सेन, ठीक है, और ना से वीएस नायपॉल, एंड बी से बिके तो वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009, और फिर 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महमूद गजनवी के समय के विद्वान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी के समय जो है कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो पूछा जाता है। तो यदि कोई और ऑप्शन में आए कि ये जो है फारूकी, उद्बी, फिरदौसी और अलबरूनी, ये 4 जो हैं वो रहते थे, इनको याद रखने की ट्रिक है फूफा, ठीक है। गजनबी के समय कौन क्या रहते थे, फूफा रहते थे, बस इतना याद रखेंगे। एफ से फारूकी, यू से उद्बी, एफ से फिरदौसी, ए से अलबरूनी, ये 4 नाम हैं, बस फूफा को याद रखेंगे, 4 नाम आ जाएंगे आपको। और यदि कहीं और पूछा जाता है तो आपको याद रहेगा कि ये गजनबी के टाइम के हैं, ठीक है। अब है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश, ठीक है। भारत की सीमा जो है कौन कौन से देशों से लगती है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है, जो स्थल सीमा बनाते हैं, इसकी ट्रिक है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है जीके के हिसाब से भी। इसके लिए ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, ठीक है, बचपन में एमबीए किया, बॉर्डर याद रखने के लिए करेंगे, हमने बचपन में एमबीए किया, बचपन में कोई नहीं करता है लेकिन फिर भी बॉर्डर है, वो ट्रिक के लिए याद रखेंगे कि बचपन में एमबीए किया, ठीक है। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये देश जो हैं ये सीमा बनाते हैं भारत के साथ, स्थल सीमा। नेक्स्ट है कर्क रेखा पर स्थित भारत राज्यों के नाम, ये तो हम देख ही चुके हैं पहले ही। मित्र पर गमछा झार, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मान नहीं है, मित्र पर गमछा झार। तो ये आ जाएंगे आपके मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गमछा झार, ठीक है। ये सारी ही ट्रिक्स हो गई हैं, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल का बेल आइकॉन जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी जो भी केवीसी से रिलेटेड अपडेट हैं वो भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।